हिंदी आशुलिपि डिक्टेशन संकलन 113, 114 और 115 स्पीड 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी ने आज यहां ऐलान किया है कि देश की जनता नेतृत्व के लिए कांग्रेस की तरफ देख रही है। स्टॉप। देश एक बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है। स्टॉप। श्री केसरी ने यह बात आज संपन्न हुई 20 प्रदेशों के अध्यक्षों की एक बैठक में कही। स्टॉप। उनके इस ऐलान और सम्मेलन में हुई चर्चा से आज यह साफ जाहिर हो गया है कि संयुक्त मोर्चे की वर्तमान स्थिति को देखते हुए पार्टी ने अपनी भावी राजनीतिक तैयारी शुरू कर दी है। स्टॉप। फिलहाल कांग्रेस में इस मुद्दे पर तेजी से विचार विमर्श शुरू हो गया है कि केंद्र में कभी भी अस्थिरता की स्थिति पैदा हो सकती है। स्टॉप। ऐसे में पार्टी को मध्यावधि चुनाव का लाभ उठाकर केंद्र में सरकार बनाने का दावा करने की अंदरूनी तैयारियां करनी चाहिए। स्टॉप। मध्यावधि चुनावों के बारे में पूछे गए सवाल पर पार्टी प्रवक्ता ने भी स्पष्ट इनकार करते हुए कहा कि स्थिति बहुत नाजुक है, इसलिए वे फिलहाल कोई टिप्पणी इस बारे में नहीं करेंगे। स्टॉप। कांग्रेस ने विभिन्न राज्यों में अभी से अपने पर्यवेक्षक नियुक्त करने का महत्वपूर्ण निर्णय भी लिया है। स्टॉप। ये पर्यवेक्षक विभिन्न चुनाव क्षेत्रों का खाका तैयार करने में लग जाएंगे। स्टॉप। बैठक में श्री केसरी ने यह भी कहा कि कांग्रेस आजादी के समय से ही एक पार्टी नहीं बल्कि आंदोलन है। स्टॉप। कांग्रेस ही देश की विविधतापूर्ण संस्कृति का प्रतिनिधित्व कर सकती है। स्टॉप। आज देश को सबसे बड़ा खतरा सांप्रदायिक जातिवाद ताकतों से है। स्टॉप। इस स्थिति का मुकाबला सिर्फ मुख्य धारा की पार्टी ही कर सकती है। स्टॉप। इस पार्टी की दूसरी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पार्टी पर जब भी कोई संकट रहा उस समय पार्टी की एकता और ज्यादा बढ़ जाती है। स्टॉप। उन्होंने कहा कि कुछ समय पूर्व मोर्चा सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद सब यही कह रहे थे कि कांग्रेस टूट सकती है परंतु ऐसा नहीं हुआ। स्टॉप। बैठक में सभी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों तथा श्री केसरी ने पार्टी को मजबूत करने की भावी रणनीति के बारे में सुझाव दिए। स्टॉप। प्रदेश कांग्रेस समिति के वित्तीय कार्य प्रणाली को सुधारने पर चर्चा हुई। तब भी श्री केसरी ने सुझाव दिए कि प्रत्येक प्रदेश कांग्रेस समिति को जिला कांग्रेस ब्लॉक समितियों के कार्यों की समीक्षा कर उनकी निगरानी करनी चाहिए। स्टॉप। गैर कांग्रेस शासित राज्यों में जिला स्तर से प्रदेश कांग्रेस स्तर तक विपक्षी दलों का मुकाबला करने की रणनीति नए सिरे से बनाना चाहिए। स्टॉप। बैठक में यह भी तय किया गया कि प्रत्येक प्रदेश कांग्रेस समिति तथा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति पार्टी के संबंध में एक पाक्षिक अखबार का प्रकाशन करने जा रही है। स्टॉप। यह उनकी पार्टी के लिए अच्छी बात है। स्टॉप। पैरा। यह महत्वपूर्ण निर्णय भी लिया गया कि कलकत्ता में कांग्रेस का जो अधिवेशन अगस्त में होने जा रहा है उसके बाद विभिन्न राज्य में सम्मेलन किए जाएंगे। स्टॉप। पैरा। महोदय सबसे पहले मैं आपका ध्यान देश के विकास के संबंध में खींचना चाहता हूं। स्टॉप। हमारे देश के विकास में आज जो
बाधा आ रही है, स्टॉप। शायद जनसंख्या वृद्धि हो सकती है, स्टॉप। आज देश के विकास में बढ़ती हुई जनसंख्या एक अवरोध उत्पन्न कर रही है, स्टॉप। अतः जनसंख्या वृद्धि पर हमारा नियंत्रण करना देश की सबसे बड़ी आवश्यकता है, स्टॉप। यदि परिवार में महिला शिक्षित होगी तो उन्हें इस बात का महत्व मालूम हो सकता है कि परिवार सीमित रखने में हमें कौन कौन से लाभ हैं और सीमित परिवार रखने से हमारी आर्थिक समस्याओं का समाधान किस प्रकार से हो सकता है, स्टॉप। इसलिए हमें शिक्षा पर ज्यादा जोर देना चाहिए, स्टॉप। निरक्षरता के अनेक कारण हो सकते हैं, जिसमें से प्रथम तो यह है कि माँ बाप के पढ़े लिखे न होने पर बच्चे भी प्राय निरक्षर रह जाते हैं, स्टॉप। यह बात हमें स्वीकार करना पड़ेगी कि इस तरह संपूर्ण देश में माता पिता की निरक्षरता लाखों बच्चों के निरक्षर होने का कारण हो सकता है, स्टॉप। दूसरी बात यह है कि जनसंख्या की तीव्र वृद्धि और निर्धनता को भी उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, स्टॉप। रोजगार से सीधे जुड़े होने के कारण उनमें शिक्षा के प्रति उत्साह में कमी दिखाई देती है, स्टॉप। पैरा। इस संबंध में एक बात तो यह भी है कि अंग्रेज भारत से जाने के पहले जिस शिक्षा पद्धति को यहाँ पर छोड़ गए थे, उस पद्धति ने जनसंख्या बढ़ने में कम योगदान नहीं दिया है, स्टॉप। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि खेतीहर मजदूर कारखाना मजदूर अपने बच्चों को इस भय की वजह से स्कूल नहीं भेजते कि घर में एक कमाने वाला कम हो जाएगा, स्टॉप। फिर ऊपर से स्कूल की वर्दी किताबों का व्यय और अन्य खर्चे गरीब अभिभावक के अंदर बच्चों को पढ़ाने के रहे सहे उत्साह को बिल्कुल ठंडा कर देते हैं, स्टॉप। पैरा। महोदय, इस प्रकार से खेत में काम करने वाले मजदूर की सोच यह रहती है कि हम दुगुना घाटा उठाना पड़ेगा, इस कारण वह पढ़ाई छुड़ाकर अपनी तरह काम में जुटा लेता है, स्टॉप। यही कारण है कि हमारे यहाँ बाल शिक्षा के मामले में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रही है, स्टॉप। पहली कक्षा में 100 बच्चे दाखिल होते हैं, उनमें से केवल 23 बच्चे मुश्किल से 8वीं कक्षा तक पहुंच पाते हैं, स्टॉप। इसका मुख्य कारण यह है कि गरीबी से तंग हालत इन बच्चों के थोड़ा समझदार होते ही ये निर्धन इन्हें खेत पर काम करने में लगा देते हैं, दुकानों पर भेज देते हैं, कारखाने में लगा देते हैं, बीड़ी बनाने के कार्य में जुटा देते हैं, स्टॉप। उपर्युक्त काम नहीं मिल पाता है तो उन्हें बर्तन साफ करने के विभिन्न कार्य करने में लगा देते हैं, जिससे वे अपने तन ढकने और कम से कम 2 जून रोटी के लिए कुछ कमा सके, स्टॉप। प्राय निर्धन वर्ग की मजबूरियां उनके बच्चों को पढ़ाई करने से रोक दिया करती है, स्टॉप। पहले इसकी व्यवस्था करनी चाहिए, स्टॉप। पैरा। अध्यक्ष महोदय, आज की चर्चा में आपके सामने जो विषय आएंगे, जहां तक मैं समझता हूं वह हर प्रांत के साधारण से साधारण नागरिकों से संबंध रखता है, स्टॉप। यह बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है, स्टॉप। इसको केवल
वोट या नोट का सवाल नहीं कहा जा सकता है। स्टॉप। इसकी वास्तविक स्थिति सामने रखकर सोचना पड़ेगा। स्टॉप। आज की बढ़ती हुई महंगाई जो कि दिन पर दिन हमें दबाए जा रही है उसका मुकाबला हम किस तरह करेंगे। स्टॉप। विरोधियों ने बहुत सी बातें कही हैं लेकिन ऐसा कोई ठोस रास्ता हमारे सामने नहीं रखा जिसके करने से हम अपने आप को उभार सकें। स्टॉप। मैं इस बात को मंजूर करता हूं और शासन भी मंजूर करता है कि आज अनाज के अंदर जो कीमतों का बढ़ावा हुआ है। स्टॉप। मैं आज देखता हूं कि गेहूं ज्वार मक्का में 90% तक का भाव बढ़ा हुआ है। स्टॉप। इसी तरह से वनस्पति तेल के मामले में भी यही स्थिति बनी हुई है। स्टॉप। इस साल हमारे इलाके में केवल मूंगफली पैदा होने से वनस्पति तेल के भावों में 20% की ही बढ़ोतरी हुई है। स्टॉप। डालडा वनस्पति के जिस भाव की हम अपेक्षा कर रहे थे वह भी केवल 40% के करीब बढ़ गया है और महंगाई मुंह बाएं हमारी ओर खड़ी हुई है। स्टॉप। हमने हरित क्रांति का नारा दिया था उससे मसला हल नहीं होने वाला जब तक कि सिंचाई का प्रतिशत बढ़कर ऊपर न चला जाए वह भी सीमित रह जाएगा। स्टॉप। पैरा। अध्यक्ष महोदय मैं जानता हूं कि आज हमारे यहाँ जब हम महंगाई की बात करते हैं तो उसके लिए हमें आसपास के प्रांतों से सहयोग लेना चाहिए लेकिन सरकार पड़ोसी राज्यों से कोई सहयोग नहीं ले रही है। जब राजस्थान गुजरात और महाराष्ट्र में भूखमरी पड़ी थी उस समय शासन यहां से वहां माल भेज रहा था। स्टॉप। वहां पर 1 किलो चावल की कीमत 5 रुपए चल रही थी और आप यहां के काश्तकार से उसी माल को 1 रुपए किलो में लेना चाहते थे। इससे मुनाफे की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है कि वहां माल पहुंचाकर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा लिया जाए। स्टॉप। हमें आज देखने पर मालूम होता है कि हमारे किसानों के सामने आवश्यक सामान की बहुत कमी है जिससे वह लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए यह सवाल पैदा होता है। स्टॉप। आज शासन की डबल नीति है। एक और शासन वस्तुओं पर नियंत्रण रख रहा है और दूसरी तरफ खुले बाजार में भी माल रख रहा है। स्टॉप। यह सब चीजें काला बाजारी का कारण होती है और इससे महंगाई को प्रोत्साहन मिलता है। स्टॉप। शासन ने जिन चीजों पर नियंत्रण किया था वह चीज उपभोक्ताओं तक पहुंचाई जाए तो मालूम होता है कि वह भी नहीं पहुंची। स्टॉप। हम इस प्रकार की डबल पॉलिसी। थैंक यू साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। गति बढ़ाने के लिए नियमित अभ्यास करें। इस चैनल पर 80, 100, 120, 140 और 160 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन उपलब्ध हैं जिनका आप स्वयं भी लाभ लें और अपने मित्रों को भी शेयर करना न भूलें। डिक्टेशन अच्छा और बुरा लगा तो लाइक और डिसलाइक अवश्य करें। कोई सुझाव या प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें।